कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देया देय विमर्श को नहीं नामा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिर संसाएव भगवान गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्वला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाले कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री जय जय श्री राधे श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव है। जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय 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 जय। और श्री श्री स्वरूप कृष्णदास बाबा प्रभु का तिरुभाव है, बरसाना के बाबा हैं। तो अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत सद सद परम पश्चाद हम यदि तच्च यो अवशिष्ये सो अस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री स्वरूप कृष्णदास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री स्वरूप कृष्णदास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगा। आज हमारे आद्याचार्य परमाचार्य प्रभु का प्रादुर्भाव दिवस है। जय हो जय हो जय हो। श्री श्री गोविंद देव जी पॉसिबली आप ही कर सकते हैं। एक ना ये दोनों व्रतोत्सव जिसके पास भी हो वो गोविंद देव जी को दे दो, या जिसके पास है वो जियालाल जी को पचा दो।
ताकि ये अगले दिन का वो अपने दिन का देख कर उसके मुताबिक सत्संग करें। एक काम आज ही ये अगर कोई करता है तो बहुत बड़ी सेवा होगी। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव, क्योंकि ये इनको बहुत बार इन्होंने श्री गोपाल जी के प्रागट्य की चर्चा बड़ी विशद और बड़ी मधुर की है। आज का प्रसंग भी गीता जी का भी आज भी इन्होंने अन्यतम भाव में श्री गीता जी का गान किया है। हो जितनी विशिष्टता से, जितनी उत्कृष्टता से, जितनी बुलंदियों से परम आराध्य गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद ने गीता जी का आज गान किया है। रोज ही मतलब ऊंचाइयों को तो छूते ही हैं, परम बस इनफाइनाइट, लेकिन आज तो महाराज ऊंचाइयां भी कम पड़ गई और महाराज श्री का ये सत्संग उससे भी ऊपर चला गया। ओ हो सीता सहचरी जी का हो ये चरित्र जो है ना, ये तो प्रणाम करके सुनना चाहिए, बैठ के नहीं सुनने वाला है। ये तो महाराज प्रणाम की मुद्रा में, अरे सीधे होके बैठो, अरे भैया प्रणाम की मुद्रा में बैठो। उनका भैया महाराज जी ये कौन सा सत्संग सुनाने जा रहे हैं आप? उनका हम सीता सहचरी जी का, श्री पीपा जी महाराज का आपको चरित्र सुनाने जा रहे हैं। उसमें बैठना संभव नहीं है और अनुकूल भी नहीं है, और ये सीता सहचरी जी के चरित्र को सुनते हुए ये शिष्टाचार भी नहीं होगा। इसलिए आप प्रणाम की मुद्रा में बैठो, कान खुले रखो और पीपा जी सीता सहचरी जी को सुनो। बहुत सुंदर। ओहो जिन्होंने इनको प्रेरणा दी है फोन से, इन्होंने दोबारा गाने का शायद 13 या 4 बार गाने का ये सुयोग हमें सुनने का सौभाग्य दिया है। सब कुछ बारंबार प्रणम्य है। सब कुछ के लिए हम भगवान अपने राधा रमन जी को प्रणाम करते हैं। प्रभु हम कहाँ कहाँ किस किस को करें, जितनों को भी करेंगे वो थोड़ा होगा, लेकिन हमें पता चला है कि अगर आपको प्रणाम करके आपके प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे, आपके शरणागति में दृढ़ हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो सबकी आत्मा के रूप में बैठे हुए आप सब में हमारी श्रद्धा को, प्रणाम को, हमारी उस आनंद की भेंट को आप स्वीकार भी कर लेंगे, सबको पहुंच जाएगी। बड़ी सुंदर तमातितम, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। यथा तरोर मूल निषेचने तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहन मच्युते जया। जैसे वृक्ष की जड़ को जल देने से, सींचने से सारा तना, सारी शाखा प्रशाखा हरी हो जाती है, पुष्पित हो जाती है, फलाढ्य हो जाती है, रसाढ्य हो जाती है, रसमयी हो जाती है, रस रूप हो जाती है, केवल जड़ को जल देने से, मूल को सिंचन करने से। इसी प्रकार भगवान श्री राधा रमन जी को प्रणाम करने से, ओए होए 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 होए, राधा रमन जी के चरणों में समर्पण करने से, श्रद्धा करने से, राधा रमन जी के चरणों में प्रेम होने से, समर्पण सेवा होने से, जीव मात्र की जितने अखिल कोटि ब्रह्मांड हैं, अनु अनु के रूप में भगवान के श्री अंग में, एक एक अंग के एक एक रोम रोम में विद्यमान है। और ब्रह्म संगीता का आपने पाठ शुरू नहीं किया तो करो। उस एक एक अनु ब्रह्मांड के एक एक अनु अनु जीव में बैठे हुए नंदनंदन का मैं भजन करता हूं। ओ हो अनंतानंत ब्रह्मांड जिन भगवान के रोमकूप में विद्यमान है, एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, अनु अनु जीव हैं।
उन अणु अणु जीवों में भी भगवान उसी प्रकार विद्यमान है जैसे बाहर विभु रूप में विद्यमान है। ऐसे भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। इति ब्रह्म संहिता। ओ हो। हे मेरे भगवान, अरे हम किसका भजन कर रहे हैं? गुरुजनों ने हमको किसका आश्रय दे दिया है? माता पिता की कृपा से हम किसके शरणागत हो गए हैं? और ये हमें क्या मिल गया है? ओए होए 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 होए। ओ हो। जय जय श्री राधे। इतने विभु हैं भगवान का वैभव, कोटिक मुख नहीं। शेष जी 2 सहस्त्र जिह्वा से प्रतिपल भगवान के नए नए नामों का सृजन करके, गुणों से, उनकी लीला से, उनकी करुणा से, उनके आनंद पारावार से उसका सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, प्रकट करते हैं। प्रतिपल 2000, तथापि अनादिकाल से श्री शेष जी ने भगवान के जिन पहले 2000 नामों का गान किया है उसको दोबारा नहीं करते। प्रतिपल में 2000 नाम, 2000 जिह्वा से 2000 नामों की रचना करते हैं और उनका गान करते हैं, फिर दोबारा रचना करते हैं, फिर दोबारा गान करते हैं। प्रतिपल में 2000 नामों की सृजना गान करते हुए, कीर्तन करते हुए श्री अनादि काल से शेष जी विराजमान है और अनंत काल तक शेष जी विद्यमान रहेंगे। वो भी अनंत हैं, नित्य हैं। ओ हो। ऐसे भगवान के गुणों से जिनके नामों की रचना होती है, ब्रह्म संहिता का आप श्रवण करें, आप मानेंगे कि अरे ऐसे भगवान। लेकिन छछिया भरी छाछ पे नृत्य कर रहे। ओए होए 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 होए। ओ हो। हम पद तो गा लेते हैं, सुन भी लेते हैं, आनंदित भी होते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ, जाहि निरंतर ध्यामे ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतामे। नारद से पुनि व्यास रटे पची हारे थके तो पार न पावे। अच्छा, वो इतने बड़े हैं। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आज हमने महाराज श्री की कैसी श्री मुख की वो अद्भुत कोटेशन सुनी। भीष्म कहते हैं, प्रभु इतना आपका रूप है, इतनी आप में करुणा है। ओ हो। इसके बाद किसी और को देखना, किसी और के विषय में चिंतन करना, नहीं 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 नहीं। अरे भैया, इस रूप के सिंधु के बिंदु को पान करते करते बस गोपी रूप में इसका निरंतर पान हो, यही मेरी इच्छा है। ओहो, कबीरा कबीरा का कहे, कबीरा चल यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। धन्यास्ते ब्रज स्त्री नाम, धन्याते नंद ब्रज स्त्री नाम, नंद ब्रज स्त्री नाम यन मोह। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्ष्णशः। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ओहो, एताः परम तनुभृतो भुवि गोप बधवो, गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ भावः भावः, वांछन्ति यद भव भियो मुनियो वयम च किम जन्म भीर अनंत कथारसस्य।
अरे ऐसे लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम। ओहो, जिन भगवान की मंद स्मित से सारा रणांगन की 18 अक्षौनी सेना के योद्धा मूर्त मूर्त हो गए हैं, स्तब्ध हो गए हैं, जड़वत हो गए हैं। 18 अक्षौनी सेना जिनके ऊपर भगवान ने अपने रूप की, अपने मंद स्मित की, अपने वचनामृत से को गान करते हुए जिन भाव भंगिमाओं की, जिन करुणा की जो सृजना की है, उसका जो विस्तार किया है अर्जुन के लिए, उसका दर्शन करके 18,000 अक्षौनी 18 अक्षौनी सेना के जितने भी सैनिक हैं वो सब स्तब्ध हो गए। उनके बड़े बड़े आयुध जो है वो जड़ आयुध पड़े पकड़े के पकड़े रह गए, और उनका महाराज जितना भी वो युद्ध जनित जोश था वो भी सब स्टैंड स्टिल हो गया। ये 1.5 घंटा गीता जी का गान हुआ, किसी को स्मरण ही नहीं रहा कि हम कहाँ खड़े हैं। रणांगन में खड़े हैं, शंख भेरी दुंदुभियां बज रही हैं, बड़े बड़े विजय के उद्घोष हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। एकमात्र सब लोग स्तब्ध हुए इस भगवत के श्रीमुख के दर्शन के अंतर्गत। आत्म स्वरूप में, आत्मानंद में, निजानंद में अवस्थित हुए हैं। ऐसे उस रहस्य को, ऐसे उस आनंद के कण को जब भीष्म ने दर्शन किया, पान किया अर्जुन की पात्रता में, तो उन्होंने कहा, अरे भैया महाराज, हम तो रणांगन में इनका क्षणिक दर्शन करके सब प्रकार की इंद्रियों की चंचलता, महाराज उसके मन की दौड़ धूप के भय से, माया के प्रभाव के आतंक से, अरे हम सहज ही मुक्त हो गए, और उस आनंद के सिंधु में हम सहज संतरण करने लगे। धन्य है ये गोपियां जो इसमें नित्य मीनवत संतरण करती हैं। ये आनंद के महाराज सिंधु सिंधु हैं। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर नव प्रीति मावहा गोपी नाम मद वियोगाब्धिम संदेश विमोचय। जब बहुत मिन्नत करके भगवान ने अर्जुन को यहां तक कह दिया, अर्जुन मैं तेरे पांव पड़ता हूं, तू ब्रज में चला जा, क्योंकि वो ज्ञानी है, कहता मैं क्यों जाऊं, मुझे समझ नहीं आती है, अपने से अलग करने की कौन सी मेरे ऊपर आप कृपा कर रहे हो। और फिर वो अगर अज्ञानी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि अज्ञानी है तो अज्ञान में रो रही हैं, मैं अगर चुप कराने भी जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना जरूरी है कि मैं आपके श्री चरणों का संग छोड़ के जाऊं। आखिर भगवान ने यहां तक कह दिया, हमारे परम गुरुदेव प्रभु कहते हैं, उद्धव तू नहीं मानता है ना, उद्धव तेरे पांव पकड़ूं तब तू जाएगा। हाय 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 भैया, ये बात, ये पंक्ति, ये परम प्रमाणिक आचार्य प्रभु के द्वारा कही गई है। ओए होए 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 होए, उद्धव तेरे पांव पड़ूं तब तू जाएगा, मान जाएगा। भैया तेरे पांव पड़ूं, एक बार हरि बोल। हो, ये है गौर परंपरा, ये है गौड़िया परंपरा। नाम का उपदेशक नहीं बनना, नाम का टीचर भी नहीं बनना, प्रीचर भी नहीं बनना। अगर अप्रोच हो गई है तो वो क्या करेगा, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार कृष्ण बोल। तुझे नहीं मालूम है कि ये क्या है? कृष्ण नाम में रस भरा मतवाला होकर पी, कृष्ण सुगंधी फूल पर तू भमरा होकर जी। आहा, ओहो ओहो, इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हमें भी
महाप्रभु जी ने कहा भैया गोपी के रूप में कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं नाम के रूप में, क्योंकि कली काल में भगवान मयूर पिच्छ शिखी पिच्छ मौली मुरलीधरा ये अपने नाम के रूप में प्रकट हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही ते होई है जगत निस्तार। अगर नाम और नामी में भेद है तो भैया नामी कहाँ प्राप्त होगा, ये नाम की ही अंतर गुफा में छिपा है, नाम के गर्भ में छिपा है। नाम से ही प्रकट होते हैं, नाम में ही अवस्थान करते हैं, नाम रूप ही हैं कली काल में। ये जो नृत्य संकीर्तन है, गोल गोल घूमकर श्री श्री भक्ति वल्लभ तीरथ जी महाराज कीर्तन करते, फिर एक जगह भक्ति वल्लभ जी खड़े हो जाते, बीच में नृत्य करते, सभी भक्त लोग उनको घेर कर कीर्तन करते हैं। कलयुग में कीर्तन हरि यही कृष्ण को रास, श्याम ही गौरा रूप में या के देव हैं खास। रविदास जी आप जब नगर संकीर्तन निकालते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं, तो बीच में श्री गोस्वामी जी को खड़ा कर दिया करो और चतुर्दिक उनके हरि नाम किया करो। ये कृष्ण रास का दृश्य है। ओहो, मृदंग बजाने वाले नित्यानंद स्वरूप मृदंग गोस्वामी स्वयं भगवत स्वरूप को बीच में विराजमान करके चतुर्दिक उनके कीर्तन करो। आपसे निवेदन किया था कि जहां भी संकीर्तन हो पहले घर के बाहर खड़े हो जाओ और चारों दिक जो छोटी सी कॉलोनी है, एरिया है, उसकी प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा करके फिर घर में संकीर्तन करो, जैसे भागवत जी का सप्ताह होता है। और कर सको तो सब घर वालों को कहो कि कलश लेकर गोस्वामी जनों के द्वारा उस कलश के जैसे भी उसमें जैसे जो भरा जाता है, सबको कहो कलश को मस्तक पर रखकर अपने घर के चतुर्दिक छोटी सी कॉलोनी की प्रदक्षिणा करो, फिर घर में बैठकर संकीर्तन करो। देखो मान जाओ तो बड़ी अच्छी बात है। अब मेरा भी कितनी देर का सहयोग है भगवान जाने, लेकिन मान जाओ। सुट बसुट ना करो। अगर ब्रह्म संगीता कहा है सुनो अर्थ वाली तो सुनो। भागवत जी का एकादश का 23वां अध्याय अगर स्वाध्याय करना है तो करो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री भीष्म पितामह ने देखा, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं द्रौपदी का चीर बढ़ाते हुए केवल श्री विदुर जी ने देखा, बाकी तो किसी ने आंखें बंद कर ली, किसी ने सिर झुका लिया, किसी ने महाराज जैसे कैसे अपने को बचाया। पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक है जो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, वो है विदुर जी। अरे ये परम भक्त है, इसके जीवन में जो महान विपत्ति, जिससे ऊपर विपत्ति हो नहीं सकती, जिससे ऊपर विपत्ति कोई पैदा नहीं हुई, ना होगी कभी, और जिसका समाधान श्री नंदनंदन के सिवा कोई कर नहीं सकता है, वही है जो अनो अनियान है, महतो महीयान है। विष्णवे प्रभु विष्णवे अनेक रूप रूपाय। कौन है? केवल नंदनंदन। भगवान कौन है? अनेक रूप रूपाय। उसको उसका अर्थ करते हुए कहो सब रूप रूपाय। ओए होए 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 होए। विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करते हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, सब रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ऐसे भगवान
कि उस लीला को श्री विदुर जी देख रहे हैं कि अभी कोई ना कोई लीला होगी, द्रौपदी का अपमान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपमान द्रौपदी का नहीं होगा, श्री कृष्ण की शरणागति का होगा। प्रश्न चिन्ह ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, कोई ये कहेगा कि ये द्रौपदी से हुआ, द्रौपदी के साथ हुआ, नहीं हो सकता है। तो विदुर जी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे। पहली बार जब दुशासन ने चीर पकड़ा, खींचा, तो द्रौपदी ने झटके से बचा लिया, छुड़ा लिया। अब जब दोबारा उसने चीर पकड़ा तो भगवान ने पीताम्बर पकड़ा लिया। भैया जी हमारे गुरुजी बोल रहे हैं, दोबारा जब दुशासन ने पकड़ा तो भगवान ने अपना पीताम्बर पकड़ा दिया। खींचता जा बच्चू, देखता हूं 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। जब इस प्रकार श्री कृष्ण की विष्णवे प्रभु विष्णवे की उस करुणा का, ओहो, भगवान कहते हैं जब कोई विपत्ति में भी मेरा आश्रय नहीं लेता तो मैं रोने लगता हूं, मेरी आंख में आंसू आ जाता है। इस बेचारे को कौन बचाएगा? जो बचाने वाला है वो तरस रहा है कि ये मुझे पुकारे, इसके बाद भी जब जी मुझे नहीं पुकारता है तो मैं रोने लगता हूं। ओहो, अरे भवसागर बड़ा गहरा है, तो उसमें भगवान का नाम भी तो एक सुदृढ़ नौका है। नानक नाम जहाज है। उनका कितनी सुदृढ़ नौका हो, अगर समुद्र है तो नौका क्या करेगी? नानक जी ने कहा भैया नौका का मतलब नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार है। भव सागर को देख रहे हो, ये कितना गहरा है, भव आवागमन कितना भयंकर है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शरणम शयनम। जन्मेंगे फिर मरेंगे, मरेंगे फिर जननी के जठर में जाकर हमें उल्टा लटकना होगा। अरे सुनकर मन डर जाता। मैं तो इतना भयभीत हूं, मैं आपको बता ही नहीं सकता। लेकिन उस भव सिंधु को, भव रोग को, भव त्रास को, ये भी तो कहो कि कृष्ण नाम कितना कृपामय है, कृष्ण नाम का कितना बल है। पसीने से तरबतर श्री परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये मैंने तुम्हें बताया, जो लोग श्री कृष्ण शरणागत नहीं है उनकी दशा है, लेकिन तुम सावधानी से बैठो। मैं तुम्हें बताता हूं कि चाहे ये इतने भयानक नरक हैं, आपसे कहा था एक बार नरकों का वर्णन पढ़ लो और बताना कि 28 नरकों में कौन सा ऐसा नरक आपने जो सुना है जिससे आप कांप रहे हैं, हमेशा के लिए कांपते रहेंगे, हमेशा ही कांपते रहेंगे। दूध का जला जैसे छाछ को फूक कर पीता है, उन नरकों का वर्णन सुनकर महाराज अरे राम 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 राम। अरे क्या हुआ उनका महाराज? मैंने नरकों को सुना, एक नरक मैंने ऐसा सुना जिससे मैं उबर ही नहीं रहा हूं, जिसके भय से उन सारे भवरोगों को, भवत्रासों को कहो अरे भैया तुम्हें कृष्ण नाम का भय नहीं है, निश्चित ही तुम कृष्ण नाम से भयभीत हो और मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे कोई दुष्कर्म करूंगा नहीं, कर सकता नहीं हूं, और मुझे तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते हो। मेरे जीवन का एक ही व्रत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे द्वारा ऐसा कोई नहीं हो सकता जिससे मुझे आपके इन दंड, इस भयावह प्रायश्चितों को भोगना पड़े। तब उन्होंने अजामिल का प्रसंग सुनाया, परीक्षित ये अगर मनुष्य मरने से पहले इन सब का प्रायश्चित, कृत कर्मों का, पुण्यों का, पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, ओहो
तो उन्हें इन नरकों की यातनाओं से शुद्ध किया जाता है, तब भी शुद्ध नहीं होता। लेकिन अगर अंतिम समय में आजकल ये बात सुनना कितनी आसान है, 2-3 नंबर घुमाए तो सामने नाम आ गया, सारे नंबर आ जाते हैं। जिसका नंबर हम करना चाहते हैं, 2-3 नंबर घुमाए पूरा नंबर आ गया, 2-3 अक्षर नाम के लिखे पूरा नाम आ गया, क्लिक किया तो काम जुड़ गया। नारा, अब नारा के आगे कुछ और तो होगा ही नहीं, नारायण ही है। नार में, जल में जो अयन है जिनका, निवास है जिनका, विहार है जिनका, वो भगवत पार्षद भागे महाराज। इसलिए भागे कि इतने समर्पण से, इतने आत्म समर्पण से सब कुछ विस्मृत करके, ओए होए 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 होए, सब भूलकर, अपनी पत्नी वेश्या को भूलकर, अपने 8 अन्य पुत्रों को भूलकर, अपनी वासना की दुर्बलता को भुलाकर, जब उसने सारा जितना भी मन चित्त बुद्धि अहंकार है उसी भगवान को याद करके करने में समर्पित किया, करके गाया, क्योंकि उस समय उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। नाक, यही बात गज के प्रसंग में, नाक कान डूबन लागे। ये मृत्यु का समय भी बड़ा गजब का है। ओह उस समय कुछ नहीं सूझता, जो अभ्यास है वही सामने आता है। और अगर अभ्यास कृष्ण नाम का हो तो भगवान के नाम को जो चाहिए, माम एकम शरणम ब्रज, वो हो जाता है। तो एक मेरी शरण में आ जा। कौन आया? गज आया। कब आया? नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब अपने कृत बल को, पुण्यों को, देवताओं को, उनके आश्रय को, पति पुत्रों के सब प्रकार के उस विश्वास को सब भूल गया, कुछ नहीं याद है, एकमात्र कृष्ण है। कृष्ण को कल भी हमने सुना, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद कंज बांधते ही डोरी। मुझे कल शिकायत मिली, तुसी रोज एक गाना गाने लग गए हो। तो सबके ममता ताग बटोरी, लेकिन ये कब होगा? उनका जब अंतिम समय होगा। भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कुंती जी ने गज की तरह भगवान को पुकारने का सुख लिया है। भगवान ने गज को मुक्ति दे दी, लेकिन कुंती जी ने मुक्ति ना लेकर भगवान की वो भक्ति प्राप्त कर ली। इतनी बड़ी पीड़ा में जब एकाग्र चित्त भगवान को होने का मौका कुंती को मिला, और उसमें भगवान का भवतो दर्शनम। कौन सा दर्शनम? जो गज ने किया। भवतो दर्शनम, ओहो, जो अजामिल ने किया। बहुत बड़ी बात है आज की सत्संग में। यमदूतों को देखकर ओहो भीत हुए उसने। नारायण, जो अजामिल ने दर्शन किया। इसलिए भगवत पार्षदों ने कहा, अभी प्रभु जी आप यहीं रहो, बद्री का आश्रम छोड़े जा रहे हैं। जिस नाम की अंतरतम रस राशि का तुमने आस्वादन किया, इसका यहाँ स्मरण करते रहो। हम तुम्हारे अनुकूल व्यवस्था करके आते हैं।
जिस नाम को गज ने अनुभव किया भगवान ने मुक्ति दे दी, लेकिन कुंती ने कहा मैंने मुक्ति नहीं लेनी है। जब इतना बड़ा रस पान कराया है तो पीने के लिए जन्म भी तो अनंत दे दो ना। जन्म भीर अनंत कथा रसस्य विपदा संतु ना शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। क्योंकि उस एकाग्रता में सर्वधर्मान परित्यज्य की स्थिति में जो आपका अंतर दर्शन होता है, आज बड़ी कमाल की नहीं, कमाल से ऊपर बात महाराज श्री ने सुना दी। तासामाविर्भूत चौरी स्वयं मान मुखम भुज पीतांबर धरा स्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। उस विरह की उस सीमा में, अंतिम अवस्था में, मृत प्राय अवस्था, मृत प्राय अवस्था में गोपांगनाओं को जब भगवत दर्शन हुआ, कौन सा दर्शन हुआ जिसकी कुंती चर्चा कर रही, भवतो दर्शनम पीतांबर धरा स्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। वो जो भगवान का दर्शन है, भगवान तो वही है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं जैसे धागे की मिश्री कितनी कड़ी होती है, लेकिन जितना गर्म दूध हो तो बाद में फिर स्वाद ही लिया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता, दूध के कण कण में व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार गोपांगनाओं का विरह रूपी दूध इतना बॉइल्ड है, इतना विकलता है कि पूर्ण है कि भगवान का दर्शन हो, ऐसा दर्शन हुआ। भगवान की श्री चैतन्य चरितामृत का 4th परिच्छेद है आदि लीला का। महाराज श्री ने मुझे कहा इसका गान किया करो। अरे भगवान का रूप पूर्ण है, इसके बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, पहले ही पूर्ण है। लेकिन क्या हो गया उनका, हमारे क्या हुआ, वो कुछ परिवर्तन हो गया उनका? नहीं, गजब हो गया उनका। क्या हुआ? उनका ये पूर्ण है रूप है, इसकी विकास की संभावना नहीं है। ये एक नया कानून निकलाया है, अखिल विरुद्ध धर्म आश्रय हो गया है। धर्म ये है कि कृष्ण का रूप पूर्ण है, लेकिन गोपांगनाओं की प्रीति में ये एक नई नई वृद्धि को प्राप्त करता है। इसमें नई नई तरंग मालाएं उदय होती हैं। ये गोपी के प्रेम का पूर्ण चंद्रमा है जिससे समुद्र में तरंगायित होता है। अब समुद्र को कौन तरंगायित करेगा, उसे कौन मथेगा? ना यहाँ देवता है, यहाँ ना दैत्य हैं। अगर देवता दैत्य भी थे तो भी नहीं मथा गया जब तक भगवान ने सब में अपनी शक्ति का संचार नहीं किया। वह अपने ही समुद्र को मथने के लिए देवी दैत्य देवताओं में अपनी शक्ति का संचार किया तो मथा गया। लेकिन यहाँ विरह की उस किशोरी कृपा से जो गोपियों में विद्यमान है, वो श्री कृष्ण के रूप का, लावण्य का, सौंदर्य का, ललित का, लालित्य का वो ऐसा मंथन हुआ, ऐसी तरंगमाला उदय हुई कि सुखदेव जी कहा साक्षात मनमथ मनमथ। और ये दर्शन कब होता है? श्री कुंती जी ने इन विपत्तियों को भगवान के विरह, अगर भजन की नीचे पूंजी है तो भगवान का विरह मान करके उसका विनियोग भगवान की मिली हुई प्रकृति की पीड़ा को, प्रतिपक्ष की पीड़ा को, प्रारब्ध की पीड़ा को, काल की वेदना को श्री कृष्ण में भजन में लगा करके जो अनुभव किया, वो बारंबार उसी की इच्छा कर रही है। एक ऐसा भी प्रसंग आता है, मैंने कहां से सुना, गज ने कहा महाराज मुझे ये मुक्ति नहीं चाहिए,
अरे भैया मुक्ति तुम्हें ग्रह से छुड़ा दिया और तुम्हें क्या चाहिए? तुम इसी के लिए तो मर रहे थे, पुकार रहे थे, रो रहे थे। उन्होंने कहा महाराज एक बार मैं आपके वास्ता पढ़ता हूं, पांव पढ़ता हूं, मेरा सर्वस्व ले लो, मेरा सर्वस्व ले लो। एक बार वो क्षण मुझे अनुभव कराओ जिसमें आपको मैंने पुकारा, वो पीड़ा का क्षण जब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, मैं देखना चाहता नहीं था, देखने की गुंजाइश ही नहीं थी, कुछ था भी नहीं। उस सर्व एकाग्रता से, उस सर्व तन्मयता से, तद्रूपता से तदाकार होकर जब मैंने आपको पुकारा और जो सुख मेरे अंतर में घुला, उस टेम्परेचर में जो आपके आनंद की, आपके रस की मिश्री मेरे प्राणों में मुझे रस रूप कर दिया, एक बार उसका आस्वादन करा दो। भगवान ने कहा नहीं, अब तो ना तो ग्रह है, ना वो पीड़ा है, और ना ये संभव है। अब तो इसका स्मरण करते हुए ही भजन किया कर। लेकिन कुंती ने कहा गज ने मोक्ष ले लिया, मैं नहीं लूंगी। मुझे बारंबार गज तो रो रहा है, गज रो रहा है, हाय हाय मुझे मुक्ति की कामना क्यों हो गई, मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ। इसलिए पंजाबी बाबा कहते अरे उस डिवोटी का नाम लेकर कुछ मांगना नहीं, उन्होंने ठाकरा नु कुछ कहना नहीं, उनकी कृपा की धारा बदल जाएगी तो तू पछताती रह जाएगी। ठाकुर का जो आपके कल्याण का एजेंडा है उसमें परिवर्तन ना करो। हमारे परमाचार्य पाद प्रभु कहते हैं, अरे भगवान ने कहा सुभद्रा कुछ मांग ले, तो भगवान ने कहा हे ठाकुर जब आप सब पर कृपा ही करते हो, कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो आपकी कृपा की बहती हुई धारा में मैं अंतराय करके, उसको मोड़ करके अपना स्वयं नुकसान क्यों करूं? नहीं, आप सब पर सब समय केवल केवल कृपा ही करते हो। परम पूज्य बाबू जी नहर पर उनका वचन रहता कि अरे भैया ठाकुर मुझ पर कृपा करो, अपनी कृपा का दर्शन कराओ। हे कृपा के निधान, हे दया के सागर, मुझे उसका दर्शन कराओ। ना होने से ही मैं कुछ और मांग बैठता हूँ, मैं और रोने लगता हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या करने लगता हूँ, मैं कृपा को भी लौटा देता हूँ। मुझे प्लीज 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 अपनी कृपा का दर्शन कराते रहो, ताकि कुंती की तरह जब दर्शन होगा तो फिर मैं उसी की याचना करूंगा, क्योंकि वो अनुकूलता में नहीं होता, वो प्रतिकूलता में होता है। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। गज ने जो किया वो रोता रह गया, मुझे दोबारा कराओ। भगवान ने कहा ना अब ग्रह आएगा, ना गज तेरे में वो एकाग्रता, ना तुझे पीड़ा मिलेगी, नहीं अब नहीं होगी। जब तुम्हें पता है कि ये लीला हो रही है तब तू उसके लिए इतना विकल नहीं होगा। जब सीन पता हो आगे क्या होना है तो वो मजा नहीं आएगा। लेकिन कुंती जी ने चतुरता से मांग लिया। कुंती जी का एक श्लोक है, हाय 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 हाय, हे प्रभु माया यवनिका के द्वारा आप अपने रस को, अपने आनंद को, अपने को ढके हुए रहते हो। हाय 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 हाय, अपने स्वरूप को आच्छादित किए रहते हुए छिपे रहते हो। तो भगवान ने कहा फिर वो चीज का फायदा ही क्या जो किसी के उपयोग में ना आए? उनका नहीं, लेकिन भक्त आपकी इस माया यवनिका के परे आपको पहचान लेते हैं। उनका कैसे? उनका जैसे मैंने पहचाना है। कुंती जी कह रही विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। गज को मौका नहीं मिला,
अब द्रौपदी कह सकती है द्रौपदी? द्रौपदी ने जो वो विभीषिका देखी है, आज उसको याद करके त्रिलोकी कांप जाती है। द्रौपदी तो कहती है मुझे याद ही ना कराना कि मेरे साथ ये हुआ था। कुंती कहती द्रौपदी तू भी बड़ी भारी भक्त है, लेकिन उसमें जो तुझे मिला था, तू तो यही कहकर चुप हो जाती है कि मुझे याद ना कराना, मैं उसे याद नहीं करना चाहती जो मेरे साथ बीती। लेकिन कुंती कहती है माया यवनिका के परे, जो उस समय तुमने पुकारा, जो रुदन किया, ठाकुर आज उसका ऋणी बना हुआ है। द्रौपदी तुझे इतनी पीड़ा युक्त मुझे पुकारना पड़ा, तुझे रोना पड़ा, तेरा मुझ पर ऋण चढ़ गया है। ये भगवान की माया है। कुंती जी से पूछा फिर माया से परे क्या है? उनका श्री कृष्ण। द्रौपदी तू वो याद नहीं कर पा रही है कि जब चीर बढ़ाया तो तुझे कौन कृष्ण दर्शन हुए? वो चीर बढ़ाने वाला कौन था? वो कैसे चीर बढ़ा रहा था? तू रो रही थी, तेरे रोने में वो भी रो रहा था। मैं कुंती माया यवनिका के परे भक्तों की तरह आपको देख रही हूं, इसलिए मैं कह रही हूं। आपने सबको अनुकूलताओं की इच्छाएं दे करके, क्षणिक सुखों के लोलीपोप दे करके अपने को छिपा कर रखा हुआ है। कौन है जो कृष्ण का भजन करता? परम पूज्य बाबूजी का वचन है एक भक्ता का कि ये ठाकुर अगर मैं स्वर्ग के लिए आपका प्राप्ति के लिए भजन करती हूं तो मुझे नरक जरूर देना। फिर एक वचन श्री वो गुरु ब्रोकर्स वाले कहा करते थे, एक महात्मा थे, लठ लेकर चलते थे। उनका बाबा तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है, तो लटकाए को पकड़िए, इसका काय का बोझा ढो रहे, उनका मारा ही उनको मारूंगा। किसको मारोगे? उनका जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भजन करते हैं या जो दुखों की निवृत्ति के लिए भजन करते हैं, ये उनके सिर पर मारूंगा। श्याम तेरी याद। अरे भीष्म कहते हैं इस ठाकुर आपके इस रस के साकार विग्रह, रस के सिंधु 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 लावण्यम परमाद्भुतम रति कला चातुर्य मत्यद्भुतम। ओ माधुरी ऐक निधान, असीम चपल अपांग छटा मंथरम, लावण्यामृत विचि लोलित दृश्यम लक्ष्मी कटाक्षाधृतम, कालिंदी पुलिनांगन प्रणयनम कामावतारांकुरम, बालम नीलममी वयम मधुरिम स्वराज्यम आराधुनमा। ऐसे रूप का दर्शन, ऐसा आनंद केवल गोपी ने लिया है, गोपी ही ले सकती है। गोपी भाव वाले ही प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु विजय सखे, अर्जुन के सखे, उसकी पात्रता में मुझे भी वो वृत्ति दे दो, स्वभाव दे दो, दृष्टि दे दो, हृदय दे दो, सब कुछ कुछ दे दो। हा। जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसलिए आज के प्रसंग में अनुकरणीय है कि भगवान जिस हाल में रखे हैं ना, इनकी कृपा का दर्शन करो कि कैसे हमें संसार से पार अपने चरणों की सेवा में ले जाने के लिए हमारे को तैयार कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, हम पर अनुग्रह कर रहे हैं, क्योंकि इनके बिना पत्ता हिलता नहीं और ये स्वयं अनुग्रह के कुछ कर सकते नहीं हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भगवान सुख देते हैं कि भगवान दुख देते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरे पर मिथ्या दोष आरोपण करते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावहीं।
ओहो, उनका वैसे आप करते क्या हैं? उनका मैं न दुख देता हूं ना मैं सुख देता हूं, मैं जिससे कि जिसको अपना घर अपना धाम मेरा सेवा अपना स्वभाव प्राप्त हो मैं वही करता हूं। इसको तुम दुख की संज्ञा दो, इसको तुम सुख की संज्ञा दो, इस पर मेरी कठोरता का मुझे इल्जाम लगाओ, ये तुम्हारी सोच है। लेकिन मैं अपनी विषय में एक बात डिक्लेयर करता हूं, मैं किसी को कुछ नहीं देता, केवल मात्र अपनी प्राप्ति अपने स्वभाव आनंद की प्राप्ति का उपक्रम करुणा करता हूं। ये किसी को कटु लग सकती है, ये किसी को मधुर लग सकती है, लेकिन ये दोनों अवस्थाओं में केवल मेरा पूर्ण पूर्ण अनुग्रह है, क्योंकि आई एम सुहृदम सर्वभूतानाम। श्री श्री रिजेंद्र दास जी अर्थ करते हैं, मैं केवल मात्र जीव का सुख निधान विधान प्राप्त हो। सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो, सदा प्रसन्न रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा भगवान का भजन करो। मैं वही करता हूं, तुम्हारे आशीर्वाद की पूर्ति मैं करता हूं। तुम सदा स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मेरे भजन आनंद में रहो, ये मैं करता हूं। इसमें जिसको विश्वास है, श्रद्धा तो तुम्हें मिल गई जो सत्संग में आए। विश्वास का जन्म जब होता है हृदय में, जब नारायण का पुत्र जन्म लेता है, तो फिर बात बन जाती है। कुंती जी के शब्दों में, कुंती ने आज वो अनुभव पहले भी अनुभव किया, गज को दोबारा मौका नहीं मिला। अर्जुन ने कहा महाराज वही दोबारा गीता सुनाओ, इसलिए मैनू बिल्कुल बहुत पसुड़ी सी, मैं बड़ा परेशान सी। ठीक है, मैं ठीक हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत, मैंने आपको कहा, लेकिन हुण तुसी भी फ्री तो मम्मी फ्री। भगवान कहते ऐसे फ्री टाइम दे विच ना गीता नहीं होती। ना तुझे ऐसी विपत्ति है तो ना मुझे बोलने की प्रेरणा है। कहना मैं उन्हें भी तुहानू कहना शिष्यस्ते हम माम शादी त्वाम प्रपन्नम। उनका नहीं, ये जो शिष्यता है ना, ये जो ठंडे ठंडे पानी में तू मेरी मिश्री को घोलना चाह रहा है, ये नहीं घुलेगी। ना मैं इतना द्रवित हूं और ना इतना तू समर्पित है। वो समय था, इसलिए कुंती जी कहती हैं विपदा महाराज मुझे वही विपत्तियां दो जिसमें आप करुणार्द्र होकर के गीता जी 700 श्लोक सुनाए, 1.5 घंटा गाए, किसी को मिले हो 1.5 घंटा। मिलते ही विपत्ति महाराज विरह का भय साथ में जुड़ जाता है। मुझे तो वही समय दीजिए जब मैं अर्जुन की तरह किम कर्तव्य विमूढ़ होकर आपके चरणों में पड़ जाऊं, और चरणों में पड़े हुए मुझे दीन को, मुझे गरीब को, मुझे असहाय को तुम करुणा के महाराज आंसुओं में भर भर कर गीता जी के एक एक श्लोक का मुझे गान करके सुनाओ। जय हो। सैडेस्ट सॉन्ग्स आर माई, वो एक इंग्लिश कवि की बात करते हैं। मेरे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स कौन है? रविदास जी वो कविता सुनाना इंग्लिश राइटर की, जो मेरी सैड अवस्थाओं में गाए गए हैं। महाराज जी कहते हैं गीत क्या विवाह में गाया जाता है? वो तो विपत्ति में। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस, स्वीटेस्ट मैंने पहले तो स्वीट ही स्वीट है, और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस विच टेल अस सैडेस्ट थॉट्स। आए 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 रविदास जी तुझी भी कमाल दे गयो। कह गौरंग भज गौरंग लौ गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे
से हमार प्राण रे, कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे, जय सचिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया। आज मुझे विस्मरण भी हो गया, अपराध भी हो गया, श्री श्री गोपाल प्रभु के चरण चापन का मुझे, तो क्योंकि मुझे अधिकार भी सधिकार, मतलब मुझे गाना नहीं आता, तो नंद तनुज किंकर जी आप इतने मधुर गाते हैं, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के कल आप उनका गान कीजिए और समय का विचार मत कीजिए, चाहे कथा का टाइम भी आप ले लेना। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव की सबको बधाई है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की चरण रज का प्रसाद है जो आज हम श्री भगवान के श्री चरणों के राधा रमन जी को प्राप्त कर लिए हैं। आय हाय 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 हाय, राधा रमन जी को प्राप्त कर लिए हैं, साकार विग्रह हैं, साकार श्री श्री राधा रमन जी हैं, दंत पंक्ति के रूप में। ओए होए, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं 7 आरतियों के दर्शन करो, 7 में विभिन्न मुद्राएं हैं, विभिन्न दर्शन हैं। ओए होए 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 होए, हे मेरे राधा रमन, 7 झांकियों में 7 दर्शन अलग हैं, 7 वेश अलग हैं, 7 श्रृंगार अलग हैं। ये राधा रमन जी में संभव है, सब में संभव होगा, होता हुआ होगा ही। तो श्री आप गोपाल भट्ट जी का चरित्र गाना, रवि जी आप भी कृपा करो। ओहो, जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एच गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज का प्रसाद क्या है? माई स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज which tell us my saddest thoughts। आय 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 आय, ये आज का इंग्लिश का प्रसाद है। आज गाना कोई नहीं हुआ, आज इंग्लिश का वो कविता हुई जो कौन से कवि की है ये रवि जी बताएंगे, जो हमारे गुरुदेव प्रभु गाते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।